तो आओ आज फिर हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करें, प्रॉब्लम को आगे बढ़ा दें। एक है एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यू, वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यू, जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यू इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। आओ यहाँ हम लोग एलएचएस से काम कर रहे हैं। एलएचएस सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को हम लोग दो भाग में मतलब एक डिटरमिनेंट को दो भाग में हम लोग बांट देते हैं ऐसे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और 1 1 1 एक हो गया। अब प्लस फिर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और पी एक्स क्यू, पी वाई क्यू और पी जेड क्यू। एक डिटरमिनेंट को हम दो भाग में बांट दिए। अब तुम लोग समझ ही गया होगा इसको कैसे हल करें, क्योंकि समान चीज देख रहे हैं तो यहां फिर जीरो ले आएंगे। यानी इसको बनाने के लिए पहला पाला को R1 गोज टू R1 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3। पहला रो में से दूसरा रो घटाएंगे, दूसरा में से तीसरा। तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा x माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 1 में से 1 गया तो 0। ये हो जाएगा y माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और 1 में से 1 गया तो 0 और ये जेड स्क्वायर और यह 1 हो गया और प्लस। अब इसमें देखो, इसमें तुमको फर्स्ट रो में x कॉमन नजर आ रहा होगा, सेकेंड में y और थर्ड में z। तो फर्स्ट रो से x कॉमन ले रहे हैं, सेकेंड से y और थर्ड से z। तो ये हो जाएगा 1x और px स्क्वायर हो जाएगा, ये 1y और py स्क्वायर हो जाएगा और यह 1z और pz स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब इसके बाद इसमें देखो फर्स्ट रो में x माइनस वाई, यहां भी तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो सब में x माइनस वाई, जीरो में सब रहता ही है। तो फर्स्ट रो में हम x माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं क्योंकि सब में है और सेकेंड में y माइनस जेड हम कॉमन ले रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें से हो जाएगा 1, ये बेचारा बच जाएगा x प्लस वाई और ये 0 जो कहते हो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा y प्लस जेड, y प्लस जेड, y प्लस जेड और y माइनस जेड निकल चुका है और ये हो गया 0 और ये जेड स्क्वायर और ये 1 हो गया प्लस। अब यहां पर देखो इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें p थर्ड कॉलम में हम लोग p कॉमन देख रहे हैं तो p कॉमन लेंगे तो p x y z हो गया और इस प्रकार से 1 1 1 और x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। क्लियर है? और इस प्रकार से अब इसको इस प्रॉब्लम को हम लोग थर्ड कॉलम से तोड़ने जा रहे हैं क्योंकि 2 जीरो का बेनिफिट हम लोग को मिल चुका है। देख लो, ये हो गया x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। थर्ड को तोड़ेंगे प्लस माइनस प्लस, हाँ प्लस माइनस प्लस साइन होगा तो 0 इंटू कुछ तो 0 माइनस 0 इंटू कुछ तो 0 प्लस 1 इंटू डायरेक्ट पढ़ रहा हूं 1 से बनने वाला रो और कॉलम ढक जाएगा तो यही दिखाई पड़ेगा। तो पहले बाया डायगोनल तो y प्लस जेड और माइनस फिर दाया डायगोनल तो माइनस एक्स माइनस वाई और इस प्रकार से प्लस। अब इस डिटरमिनेंट को बनाने के लिए फिर सेम चीज है, तो यहां भी R1 गोज टू R1 माइनस R2 करेंगे और R2 गोज टू R2 माइनस R3 करेंगे इस डिटरमिनेंट बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा P x y z जो कहते हो और यहाँ 1 में से 1 गया तो 0 और ये हो जाएगा x माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये भी 1 में से 1 गया तो 0 y माइनस जेड और ये हो गया y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यह 1 जेड और जेड स्क्वायर जो कहते हो। यहां तो समझने में किसी को दिक्कत? इस प्रकार से इस y से y कैंसिल भी हो गया तो इस प्रकार से ये हो गया x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x ये हो गया। अब प्लस पी एक्स वाई जेड हो गया ये और यहां भी देखो फर्स्ट रो में x माइनस 1 कॉमन है और सेकेंड रो में y माइनस जेड। यहां भी x माइनस वाई और y माइनस जेड हम कॉमन ले रहे हैं तो फर्स्ट रो से हम x माइनस वाई कॉमन लिए तो यहां 0 1 और ये हो गया x प्लस वाई। सेकेंड से लिए y माइनस जेड तो 0
1 और ये हो गया y प्लस जेड और ये 1z और जेड स्क्वायर जो कहते हो। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब थोड़ा सा ऊपर से मिटा रहे हैं, यहां से देख लो। इस प्रकार से हो गया हमारा x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x। यहां तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके आगे x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस x प्लस पी एक्स वाई जेड जो कहते हो, पी एक्स वाई जेड और x माइनस वाई, y माइनस जेड भी जो कहते हो। अब इसको फर्स्ट कॉलम से ब्रेक करें तो 0 इंटू कुछ तो 0, माइनस 0 इंटू कुछ तो 0 प्लस 1 इंटू 1 से बनने वाला रो और कॉलम ढक देंगे तो डायरेक्ट कर रहा हूं तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। इस प्रकार से y से y कैंसिल हो गया। तो क्या हम देख रहे हैं, इसमें भी x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, इसमें भी वही चीज कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स इसमें से कॉमन लेंगे तो ये 1 बनेगा। अब प्लस इसमें से x माइनस वाई, y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये पी एक्स वाई जेड होगा और इस प्रकार से हम लोग का RHS प्रूफ हो गया। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब जरा इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। जरा देखो इससे आगे, इसको मिटा देता हूं। अब कुछ प्रॉब्लम जो है वो है विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, किसी भी स्थिति में विस्तार नहीं करना है। तो वहां हम लोग अड्डी रोक के बैठ जाएंगे कि नहीं, जरूर दूठो रो या दूठो कॉलम वहां पर समान होगा, क्योंकि विस्तार तो करना ही पड़ता है एक भी स्टेप का। लेकिन जहां कहेगा कि एक भी मतलब विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, किसी भी स्थिति में विस्तार नहीं करना है, तो वहां कंप्लीट प्रॉपर्टी ही होगा। जैसे मैं एक हिसाब उस पर दिखा रहा हूं, आगे मैं हेडिंग देता हूं विदाउट एक्सपेंडिंग, विस्तार करना है, एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, किसी भी स्थिति में विस्तार नहीं करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, अब कुछ प्रॉब्लम्स हम बना रहे हैं इसी हेडिंग के अंतर्गत, किसी भी स्थिति में विस्तार नहीं करना है। बिना विस्तार किए हुए कैसे हम लोग काम करते हैं, जरा ध्यान से देख। जैसे एक हिसाब हम ले रहे हैं, एक प्रॉब्लम है हमारा, प्रूफ करना है 1 बाई ए स्क्वायर बी सी, 1 बाई बी स्क्वायर सी ए और 1 बाई सी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो देखो इस हिसाब में, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे देखो, LHS से हम लोग काम कर रहे हैं। फर्स्ट रो में देखो बाई है, तो बाई के साथ जोड़ घटाव करने में तो दिक्कत होगा, इसलिए फर्स्ट रो में हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रो में तो जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो फर्स्ट रो में हम ए से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ए से डिटरमिनेंट के बाहर में डिवाइड कर दिए हैं, भाग दे दिए हैं, तो ये हो जाएगा 1AQ और यह ABC हो जाएगा। ए से कैंसिल हो जाएगा, AQ और ABC। फिर सेकेंड रो में हम बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बी से फिर बाहर डिटरमिनेंट के बाहर डिवाइड करना होगा, तो जाएगा 1BQ और ये फिर ABC। और थर्ड में हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी से बाहर में डिवाइड हो जाएगा डिटरमिनेंट के, तो जाएगा 1CQ और ABC। और इस प्रकार से 1 बाई ABC और इनटू, तुम देख रहे हो थर्ड कॉलम में ABC सब में कॉमन हो गया, तो ABC हम कॉमन ले लिए, तो 1 1 1 और ये हो गया AQ BQ CQ और ये 1 1 1 और इस प्रकार से ABC से ABC कैंसिल हो गया और हम लोग का दो ठो कॉलम समान आ गया। और दो कॉलम समान होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0, और यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही हमारा RHS था। तो यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो भी हिसाब बना रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज का हिसाब से बना रहे हैं, उससे आगे जाओ एक और हिसाब देखो। 1 1 1 A B प्लस C B C प्लस A और C A प्लस B इज इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है 0। आइए यहां भी देखो, LHS से हम लोग काम कर रहे हैं, LHS से ऑपरेशन कर दे रहे हैं। C2 goes to C2 प्लस C3,
दूसरा कॉलम में तीसरा कॉलम को हम जोड़ रहे हैं। तो 1 1 1 जो कहते हो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, हो जाएगा b प्लस सी प्लस a, और ये हो जाएगा c प्लस a प्लस b, और यह b प्लस c प्लस a और a प्लस b। क्लियर है यहाँ तक? और फिर हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड कॉलम में हम लोग का सेम चीज आ गया, वही हम कॉमन ले रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी, और इस प्रकार से 1 1 1 1 1 1 और b प्लस सी प्लस a और a प्लस b, और इस प्रकार से दो ठो कॉलम समान हो गया। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू कुछ तो क्या हो जाएगा 0, जो हम लोग को RHS में प्रूव करना था। तो जब ये विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज कोई कहेगा तो समझ जाना कि जरूर उसमें दो ठो रो या दो ठो कॉलम समान होना ही, इसलिए सारा अपना ब्रेन प्रॉपर्टी पर लगा देंगे। और यहां से आगे थोड़ा और बढ़ो। अब एक आदि साहब और हम लोग देखे, जैसे फिर प्रूफ कर रहा है 1 1 1 BC CA AB, BC CA AB, A इंटू बी प्लस सी और B इंटू सी प्लस A और C इंटू A प्लस B इज इक्वल टू प्रूफ करना है हम लोगों को 0। फिर यहां भी देखो C2 गोज टू LHS से, फिर काम कर रहे हैं LHS से, C2 गोज टू C2 प्लस C3, C2 प्लस C3 LHS से काम हो रहा है। दूसरा कॉलम में तीसरा कॉलम को जोड़ दे रहे हैं, या तीसरा में दूसरा को भी जोड़ सकते हो। तो 1 1 1 और इसमें जोड़ेंगे तो BC आई मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, तो प्लस AB प्लस AC हो जाएगा, यह CA प्लस BC प्लस BA हो जाएगा, और यह AB प्लस CA प्लस CB, और यह A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस A और C इंटू A प्लस B जो कहते हो। अब देखो तो सेकेंड कॉलम में सब समान हो गया, AB प्लस BC प्लस AC सब में कॉमन हो गया, तीनों सेम ही है, AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लेंगे सेकेंड कॉलम से, तो 1 1 1 और ये भी हो गया 1 1 1 और A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस A, C प्लस A और C इंटू A प्लस B, और इस प्रकार से दो ठो कॉलम समान हो गया, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, जो हम लोग को RHS में ही प्रूफ करना था। तो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज अगर देगा तो और हल्का हो जाता है, उसमें प्रॉपर्टी का ही सिर्फ यूज होता है। एक आध कॉलम और देखो, अब इसे देखो एक्स वाई जेड A B C और x प्लस A y प्लस B और z प्लस C इक्वल टू प्रूफ करना है हम लोगों को 0। अब यहां भी देखो C1 गोज टू LHS में, हम लोग LHS में C1 गोज टू C1 प्लस C2 अगर कर दे, पहला कॉलम में दूसरा कॉलम को जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा x प्लस A y प्लस B और z प्लस C, और यह A B C जो कहते हो, x प्लस A y प्लस B और z प्लस C भी जो कहते हो। देखो दो ठो कॉलम फिर समान हो गया, या हम थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम को घटा भी सकते थे, तुमको जैसे भी करने को अनेक हिसाब अनेक तरीकों से बनाया जा सकता है, और इस प्रकार से दो ठो कॉलम समान हो गया, तो इसका हो गया 0, और यही हमारा RHS था। तो यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। जरा और देखो, विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज, जब ये बोले तो समझ आओ कंप्लीट प्रॉपर्टी पर प्रॉब्लम सब। एक हिसाब जैसे 2 3 5 7 8 9 और 65 75 और 86, जैसे यही एक प्रॉब्लम है। इतना इक्वल टू हम लोगों को 0 प्रूफ करना है। फिर देखो यहां भी C1 गोज टू C1 प्लस 9C2, 9 इंटू C2, तो हमारा LHS देखो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू मैंने C1 में C2 का 9 गुना करके जोड़ना है, तो 9 7 63 2 65 9 72 3 75 9 9 81 5 86 और 7 8 9 और 65 75 और 86, और इस प्रकार से दो ठो कॉलम लोग का समान हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। क्या समझ में आ रहा है? जरा उससे और आगे बढ़ो, और इंटरेस्टिंग होता है प्रॉपर्टीज का हिसाब से। अब जैसे उससे आगे देखो एक और है, प्रूफ करना है, एक अच्छा हिसाब ले रहा हूं, फिर से देख लेना जरा। 0 साइन अल्फा
0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा और कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0 इजिकल टू प्रूफ करना है 0। कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0, ठीक है सर। इतना बराबर 0 प्रूफ करना है। जरा ध्यान से देखो कैसे प्रूफ करते हैं। प्रॉब्लम है सॉल्यूशन, देखना। लेट मान लेते हैं d इजिकल टू, इसके LHS को हमने d मान लिया, क्या है हमारा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। इतना को हमने क्या मान लिया d। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना होगा, d इजिकल टू 0। अगर d इजिकल टू 0 दिखा देते बात प्रूफ हो गया। अब देखो हम क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो d इजिकल टू, अब हम क्या कर रहे हैं, पहला रो से माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस पहला रो से, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा आई प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा। फिर दूसरा रो से भी माइनस कॉमन ले रहे हैं, फिर एक और माइनस, तो हो जाएगा साइन अल्फा 0 और माइनस साइन बीटा। फिर तीसरा से भी माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो एक और माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा प्लस साइन बीटा और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार से d इजिकल टू माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं, जो हम लोग पहला प्रॉपर्टीज पढ़े थे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारा है 0, तो उसको फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यानी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना दिए। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, तो साइन अल्फा 0 और माइनस साइन बीटा। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और 0। क्या क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। और इस प्रकार से d इजिकल टू माइनस, अब ये डिटर्मिनेंट जरा देखना, और ये देखो दोनों एक ढंग का तुमको दिखाई दे रहा होगा, देख लो एक बार। 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा 0 माइनस साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा 0 माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा 0। तो इतना को हम लोग क्या माने हुए हैं, d। इक्वेशन फर्स्ट इसको दिए हुए, इतना को क्या माने हुए हैं, d। तो इतना को हम d लिख सकते हैं, तो यहाँ d लिख दिया। कहां से काम हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से काम किए हैं। इस प्रकार से d बराबर माइनस डी, तो d को इधर खींचोगे तो 2d इजिकल टू 0। और इस प्रकार से यहां लिख देता हूं, इस प्रकार से d इजिकल टू 0/2, और इस प्रकार से d बराबर 0 जो हम लोग को प्रूफ करना था। क्या क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये अच्छा हिसाब था, थोड़ा बढ़िया था, इसको बढ़िया से ध्यान से देखना। अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब है एक हिसाब है, प्रूव दैट, साबित कीजिए कि, प्रूव दैट 1 1 1 1 1 1 ए बी सी और बी सी सी ए और ए बी, बी सी सी ए और ए बी इजिकल टू 1 1 1 और ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये प्रूफ करने के लिए करा। डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट प्रूफ करना है, यानी सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखो भाई LHS, तो ये बताओ हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, तो इसमें ए स्क्वायर कब आएगा, जब ए से गुना करेंगे तभी ना ए स्क्वायर आएगा। तो पहला रो में हम ए से गुना कर रहे हैं, पहला रो में, तो ए से गुना करेंगे तो ए से हमको बाहर भाग भी देना पड़ेगा, तो ये जाएगा ए स्क्वायर ए बी सी। सेकेंड रो में हम बी से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा बाहर में, तो हो जाएगा बी स्क्वायर और ए बी सी। फिर थर्ड रो में भी हम सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सी से बाहर में डिवाइड करना होगा, तो जाएगा सी स्क्वायर ए बी सी। क्लियर तो हो गया होगा। और इस प्रकार से 1/ABC। अब थर्ड कॉलम से हम ABC कॉमन लेते हैं, ABC, तो हो जाएगा ABC
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यह 1 1 1 और इस प्रकार से इससे यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब इसके बाद हम लोग देखो प्रूफ जो करना है उसमें 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में लाना है। हम लोग तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पढ़े ही है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट के मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ साइन बदल जाता है। तो यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम का अदला बदली कर रहे हैं, इंटरचेंजिंग कर रहे हैं, जो बताए थे। इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। 1 1 1 यहाँ हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो कहते हो और ए बी सी भी जो कहते हो। फर्स्ट और थर्ड कॉलम का हम अदला बदली किए, इंटरचेंजिंग किए हैं। अब फिर देख रहे हैं 1 1 तो आ गया, बीच में ए बी सी है, तो फिर अब क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड कॉलम का फिर अदला बदली करेंगे, तब ना प्रूफ होगा। तो फिर एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए ये माइनस अब हट गया, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और यह ए बी सी और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इस प्रकार से हम लोग का RHS प्रूफ हो गया। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत, तो ये सब हम लोग का प्रॉब्लम था, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसे थोड़ा और आगे हम लोग बढ़े। अब एक हिसाब बना रहा हूं, इक्वेशन टाइप का। कोई कह रहा है फाइंड यक्स, यक्स का मान निकालिए। इक्वेशन टाइप का फाइंड यक्स में है यक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए, यक्स और एक्स, फिर एक्स, एक्स प्लस ए और एक्स, और फिर यक्स, यक्स और यक्स और एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 दे दिए हुआ है। करा यक्स का मान निकालिए। डायरेक्ट भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, पहला कॉलम में सबको हम जोड़ने जा रहे हैं। तो एक्स 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 तो क्या हो गया 3x अब प्लस ए, और यह x जो करते हो ये भी x जो करते हो, यहां भी x x x हो गया 3x प्लस ए, और ये x प्लस ए का जो करते हो ये भी x, फिर x x x तो 3x अब प्लस ए और ये x और x प्लस ए जो करते हो बराबर 0 इक्वल टू 0। अब सब में देखो तो 3x प्लस ए हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया फर्स्ट कॉलम में, तो 1 1 1 और यह x और x प्लस ए और x, और यहाँ भी x और x प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया 0। फिर समान आ गया, तो समान में बता ही चुके, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ब्रेक करने में सुविधा हो। तो R1 गोज टू R1 माइनस R2 करेंगे, और R2 गोज टू R2 माइनस R3 करने जा रहे हैं। पहला रो में से दूसरा रो घटा रहे हैं और दूसरा में से तीसरा। तो 3x प्लस ए जहां करती हूं, और इसमें से घटेगा 1 में से गया तो 0, और x में से x माइनस से घटेगा तो माइनस ए, और ये फिर हो जाएगा 0। फिर 1 में से 1 गया तो क्या हो गया 0, और x प्लस ए में से x गया तो सीधे a हो जाएगा, और x में से x माइनस ए गया तो माइनस ए, और 1x और x प्लस ए जो कहते हो इज इक्वल टू 0। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब इसको या तो फर्स्ट कॉलम के सहारे तोड़ो या फर्स्ट रो के सहारे, क्योंकि यहां भी 2 0 है और इधर भी 2 0 है, बेनिफिट तुमको मिलेगा। जैसे हम फर्स्ट कॉलम के सहारे तोड़ रहे हैं, तो 3x प्लस ए जो कहते हो इंटू 0 इंटू कुछ तो 0 माइनस 0 इंटू कुछ तो 0 प्लस 1 इंटू 1 से बनने वाला रो और कॉलम ढक देंगे तो यही दिखाई पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं दिखाई पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, देखो बढ़िया से, माइनस ए इंटू 0 तो 0 हो गया। यहां तो समझने में कोई दिक्कत? अब ये हो गया सीधे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को 0 में फेंक दिए, उधर हो जाएगा 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू हो गया माइनस ए बाई 3, हमारा आंसर आ गया। क्या यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब फिर उससे आगे बढ़ो, एक प्रॉब्लम और जरा हम लोग देखें। एक प्रॉब्लम और है, प्रूव दैट, साबित कीजिए कि, प्रूव दैट x प्लस वाई, x प्लस वाई और x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस 2y, x और x प्लस y, x प्लस y, x प्लस 2y और x इज इक्वल टू 9y स्क्वायर इंटू x प्लस y। यही है। आइए यहां भी देखो हम लोग LHS से काम कर रहे हैं, LHS 1 2 3x प्लस 3y होगा, सबको ऐड करेंगे तो सब में सेम आ जाएगा, तो वही करने जा रहा हूं। पहले ऑपरेशन लिख देता हूं, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, पहला कॉलम में तीनों कॉलम को जोड़ रहे हैं, तो हमारा LHS हो गया 3x
प्लस 3y, और ये x प्लस वाई जो करते हो, यह x प्लस 2y भी जो करते हो, फिर 3x प्लस 3y, और यह x जो करते हो, और यह x प्लस वाई भी जो करते हो, फिर 3x प्लस 3y, और यह x प्लस 2y जो करते हो, और x जो करते हो। इस प्रकार से हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम में 3x प्लस 3y कॉमन हो गया, इसको हम 3 इंटू एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ये कॉमन हो गया, तो क्या हो गया 1 1 1, और ये x प्लस वाई, x और x प्लस 2y, और x प्लस 2y, और x प्लस y, और x। इस प्रकार से फिर देखो समान आ गया, बार बार मैं बोल रहा हूं, इस प्रकार से समान आ गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, समान में समान से हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो पहला रो में से दूसरा हटाएंगे, दूसरा में से तीसरा, यानी r1 गोज टू r1 माइनस r2, और r2 गोज टू r2 माइनस r3, ये दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं, तो गया 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और 1 में से 1 गया तो 0, x प्लस वाई में से x गया तो सीधे y हो गया, और x प्लस 2y में से x प्लस y गया तो यहां भी y हो गया, क्योंकि x प्लस 2y में से y, फिर 1 में से 1 गया तो 0, और x में से x प्लस 2y गया तो माइनस y, माइनस 2y, ठीक है, और यहाँ x प्लस वाई में से x गया तो y, और यहाँ 1 x प्लस 2y और x जो करते हो। अब इसको हम लोग फर्स्ट कॉलम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है, इस प्रकार से 3 इंटू एक्स प्लस वाई जो करते हो, 0 इंटू कुछ तो 0, माइनस 0 इंटू कुछ तो 0, प्लस 1 इंटू 1 से बनने वाला रो और कॉलम ढक गया, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो y और y क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर। इस प्रकार से क्या हो गया 2y स्क्वायर y स्क्वायर 3y स्क्वायर 9y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, जो हम लोग को RHS में प्रूव करना था। तो यहां तक समझने में बच्चे किसी कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेंट खत्म कर लिए। यही सब डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम था, हमने मैक्सिमम हिसाबों को बना करके दिखाया। इसी टाइप का प्रॉब्लम बनाया जाता है। इस तरीके से तुम लोग का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का क्या क्या यूज है, बड़ी महान क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए कोई आदमी मिस नहीं करना उसको। इसलिए अगले क्लास में लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का क्या क्या यूजेज होता है, और वह पढ़ने के बाद हम लोग का डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।